रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल। लेकिन ये उम्र को मत गंवा पाओ, इसमें आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छटते हैं, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना, उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार। प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। केवल 1.5 साल की पढ़ाई और 5 साल आगे कर देगा आपको। जीवन में जो भी सफल हुआ या जिन लड़कों का रिजल्ट हुआ है, वो देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन वो 1-1.5 साल जो मेहनत किए थे ना, मर गए थे उसमें। एकदम समझिए जैसे लग रहा था कि उन लोग को संलेखना पे जाएगा वो। तो 1 से 1.5 साल का पूरी लगन के साथ मेहनत आपको सबसे आगे कर देगा। समझ में आ गई? और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है, कहते कि हमको ठोकर नहीं लगा है। पढ़ाई कर लो, जखम मुखम भाड़ में गया। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए, वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप, आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज करे। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जब जो भी समझदार महिला होगी ना, वो कभी किसी को अपने अंडर में ना रखना, कभी किसी को। अब भाई किसी को अपना नौकर बना के खुद उसकी नौकरानी बनने से अच्छा है उसका साथ दे के उसे राजा बना के रानी की तरह जीता रहा। तो ये संकुचित मानसिकता वाला होता है। दुनिया का बहुत खराब दस्तूर है। आपकी मेहनत की कदर लोग तभी करेंगे जब आप सक्सेस होंगे। लाख मेहनत करिए, थोड़े से असफल हो जाएंगे ना, लोग आपको जानवर समझ जाएंगे। जो मतलब बस इसलिए थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई कमी नहीं रहा। इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ में आ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई इसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा। 2 3 4 5 6 7 8 9। अपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपका कोई और साथ नहीं देगा, आप खुद अपना साथ बनोगे। इस जिंदगी में आप एक बार नहीं 10 बार 100 बार हारोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हर बार एक नई शुरुआत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में सफल होना है, और उन लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना? न थके हैं पाँव कभी,
ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ना, है ना। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो त्याग तो देने पड़ेंगे। किसी को नींद त्यागनी पड़ती है, किसी को सुख सुविधा आराम का त्याग करना पड़ता है। कोटा में कितने सारे बच्चे आकर रुके हुए हैं, वो अपनी फैमिली, अपने घर का त्याग करके आए हुए हैं। बहुत बार कुछ रिश्तों का त्याग करना पड़ता है। तो अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, उसके लिए त्याग तो देने ही पड़ेंगे। कहते हैं ना, छोड़ दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, छोड़ दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। और राम जी ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। दुनिया का सबसे खराब इंसान होता है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा हो। उससे नीच व्यक्ति नहीं हो सकता। वो दिख रहा है कि किसी लड़की के बारात आई है, उसके पिता के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। उस समय अगर नौटंकी कर रहा है कि हमारा मोटरसाइकिल चाहिए, वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। और ऐसे इंसान कभी अच्छे नहीं होते। बात बात पे नौटंकी करेंगे, आपके कभी दुख दर्द नहीं समझने वाले हैं। अरे भाई समझो उसको भी। वक्त बदले हालात बदला, मेहनत की तो औकात बदला, बदल गया यहाँ अपना भी, जब दिल से प्यार किया तो प्यार बदला। बदलते दौर में मैंने सबको बदलते देखा है, एक नहीं बदली तो वो मेरी माँ थी जो हर हाल में मेरे साथ थी। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। रिश्तेदारों में देखना, जो सबसे गरीब, असहाय, सबसे दीनहीन होगा, उसे कोई किसी में भी नहीं पूछता होगा ब्याह शादी फंक्शन में, लेकिन जब अर्थी उठाना होता है तो वही सबसे आगे रहता है। समाज की जिस दिन गहराई देखोगे ना, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा समाज में। कभी कभी क्यों राजा का जीवन था, महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का, जब समाज को उन्होंने गहराई से देखा ना तो वैराग्य उत्पन्न हो गया समाज का, जो किसी दूसरे के काम में नहीं आता है, केवल आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाने के काम में आता है। ये सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। देखिएगा ना, कोनो लड़का का बाल एकदम झड़ जाएगा, एकदम लास्ट स्टेप में सरकारी नौकरी हुआ रहेगा, अजीब रहेगा। अब बेचारा लड़की सबसे बिया हो जाएगा तो टेंशन में रहेगी, सब वहाँ पे नैहर जाएगी सब तो ले नहीं जाती, बुढ़ऊ तू ये नहीं तो जाएंगे तो सब हमको कहेगी सब कि ढेर खर्चीन बनती थी, एक से तो अच्छा सुरेशवा था। करता। अब जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी गाने हैं, फिल्में हैं, ये सब चीजें ये जो चल रहे हैं हमारे यहाँ, तो आप वो जो गा रहा है उसको तो देख ही रहे हैं कि भैया उल्टा सीधा गा रहा है, बट ये भी देखिए कि वो लोग को कितना लोग पसंद कर रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि समाज के एक बड़े हिस्सा को अश्लीलता पसंद है। उसे अश्लीलता में दिक्कत बस ये है जब उसके सामने उसकी बहन हो, उसकी बेटी हो या उसकी माँ हो, बाकी के लिए उसको कोई अंतर नहीं है। बाकी के लिए उसको लिए दूसरी कोई लड़की है तो मांस का लोथड़ा है, जो मन गा दो, जो मन बोल दो। अब मेंटेलिटी, मास मेंटेलिटी को दिखा रहा है। ये कितना गलत डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे यहाँ के नेताओं को भी देख के ऐसे ही लगता है, क्या आया क्या नहीं जाके यहाँ। लड़कियां शुरू से उल्टे सीधा के खेल खेलती है, गिट्टी पत्थर गुड्डा गुड्डी। एगो इतना बड़का सियार ऐसा पातर दुबर कुपोषण वाला गुड़िया रखेगी सब। अब गुड़िया सोएगी तो अखिया बंद कर लेती थी, और उसका जो भाव निकाला रहता था छाजा ऐसा इतना। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। 6 महीना लगता है यार, क्यों परेशान हो रहे हो? 6 महीना स्वयं को बदलने में 6 महीना। 6 महीने बाद वो जो नई प्रवृत्तियां डेवलप होंगी वो आदत बन जाएगी। 6 महीने, 6 महीने कष्ट सह लो मित्र, 6 महीना 6 मंथ। तुम आज नर्क में पड़ा होकर मैं मानता हूं, लेकिन 6 महीने बाद तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। हीरा की कितनी वैल्यू है। लोग भी कहते हैं हीरा जैसा चमकोगे, हीरा जैसा बेटा है, हीरा जैसा औलाद है, ऐसे बोलते हैं। जबकि एक हीरे से पूछ के देखो, एक हीरा एक पत्थर की तरह पूरी जिंदगी बिता दी। आप भी जिस दिन बहुत कामयाब होइएगा ना, उस दिन आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। कभी पिताजी आपसे अपने दुख बोले, वो किससे बोलेंगे? किसी को नहीं। अगर आपके जीवन में चीजें गड़बड़ चल रही हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 5 लाख % दावा कि आपका जीवन गलत सिद्धांतों पर चल रहा होगा। सबसे बड़ा खेल है ना, लोग कहते हैं मुझे दुनिया जीतनी, दुनिया नहीं जीतनी बेटा। सबसे पहले अगर आपको कुछ जीतना है तो अपना दिमाग जीतिए। जब भी आप कहते हो यार मुझे ये एग्जाम जीतना है, मुझे ये नौकरी जीतनी है, मुझे कंपटीशन जीतना है, जो भी व्यक्ति बोलता है ना कि मुझे दुनिया जीतनी है, उससे मैं यही कहूंगा सबसे पहले आप अपना दिमाग जीतिए। 2 ही चीजें इस धरती पे कीमती हैं, सिर्फ 2,
बाकी कुछ कीमती ही नहीं है। जो आप ले ही नहीं जा सकते वो धन ही नहीं है। इस धरती में सिर्फ दो चीजें कीमती है, एक सांसें, एक समय। क्योंकि दोनों अगर चली गई तो फिर लौट के नहीं आ सकती, कोई रास्ता ही नहीं। हर वो चीज जो दोबारा आ सकती है वो कीमती है ही नहीं। कीमती तो सिर्फ वो चीज है, बेशकीमती, जो दोबारा आ ही नहीं सकती। 3 बजे उठोगे सुबह, बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। वही धातु को जलाने वाली बात है, लोहे को जलाने वाली बात है, बहुत कष्ट होगा। पहले दिन लगेगा भाई बाहर बजाए दुनियादारी, हमें छोड़ो यार, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। किस्मत आप लिखोगे। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने चेहरे पे ध्यान देते हैं, सुबह शाम ढोल कर रहे हैं, एक्स का डीओ लगा के बाहर निकल रहे हैं, इसे इसे करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में ताकत की पूजा होती है। हम सब टीचर्स डे मनाते हैं, मदर डे, फादर डे, कई सारे डे को मनाते हैं। काश एक रोटी डे होता कि कम से कम उस दिन तो देश के गरीबों को भरपेट खाना मिल सकता था। शेर की एक आदत है, जब तक उसे भूख नहीं लगी होती तब तक वो चुपचाप बैठा रहता है, कोई कुछ भी बोले। जब आप बार बार मेहनत करके हारते हो तो एक बात एक जिंदा दिमाग को हमेशा हॉन्ट करती कि क्यों। जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें हॉन्ट नहीं करते, जो भाग्य के सहारे रहते हैं। बड़ा अच्छा है ऐसा जीवन, भाग्य के सहारे रहना। उसमें दो बातें होती है, एक तो आपको लगता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं, तो जहां गलती नहीं वहां इंट्रोस्पेक्शन नहीं। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जो भाग्य के सहारे रहते हैं। उनके जीवन से जो लेबर वर्ड है वो खत्म हो जाता है। गलतियां सबसे। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम। और इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। गैलुसाक का नियम नहीं है, हमारा नियम याद रखो। 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम। शरीर भी खोखला हो रहा है, दिमाग भी खोखला हो रहा है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि जो सबसे ज्यादा पास होता है ना, अक्सर वो नजर आना बंद हो जाता है। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाकर तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं हैं। वो हंसी इसी ले रही है कि अब तुम्हारी बारी। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना। तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ। सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ। प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता। तुम इंदौर में पढ़ने आते हो और यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछल्ले उड़ाते हो। कुछ लोग कहते हैं दुनिया प्यार से चलती है, कुछ लोग कहते हैं दुनिया दोस्ती से चलती है, रिश्तों से चलती है। जब आप इन कॉलेज की दीवारों से बाहर निकलेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये दुनिया अधिकांश रूप से पैसों से चलती है। शौक करने की उम्र में हम लग जाते हैं कमाने। हमसे ना कोई दर्द पूछता है ना ही जज्बात। हम लड़के हैं जनाब, हमसे सिर्फ पूछा जाता है हमारी औकात। मैं अगर जिंदा हूँ तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। लोग कहते हैं ना कि गरीब पैदा हुआ,
जो गरीब पैदा होता है ना वो सबसे बड़ा महान होता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो अपने आप को कभी गरीब मत समझिए। जिंदगी में जो गरीब पैदा है ना उससे बड़ा महानता किसी के पास नहीं है। अमीर के पास कुछ करने के लिए होता नहीं है, गाड़ी है, घोड़ा है, धन है, दौलत है। गरीब के पास कुछ नहीं है, इसीलिए उसके करने का अवसर है। तो भगवान आपको अवसर देता है कि गरीब पैदा हुए हो, मरो तो अमीर बन के मरो। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। ड्रीम, हर कोई सपना देखता है और एक दिन उस सपने को पा लेता है, लेकिन क्या सपना पूरा होने के बाद आप वही इंसान रहते हैं जो सपना देखने से पहले आप होते हैं, या समझौता कर लेते हैं बीच में? जब अपना सपना पूरा करने के बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको बस अपने कदमों के निशान दिखने चाहिए, ना कि वो कैरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज करके आप पीछे छोड़ आए। अपने कैरेक्टर को खोने का मतलब है अपनी जिंदगी को खोना। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर होगा। मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। बट सेम रिजल्ट के लिए कई दूसरे लोग भी कोशिश कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है हमारा जो प्लान था उनके मुकाबले थोड़ा इंफीरियर रह गया। जो इंडिविजुअल थे हो सकता है दूसरे टीम के इंडिविजुअल्स ने बेटर परफॉर्म किया है, जिसके कारण आप जीत नहीं पाए या आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। तो उस समय डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। हम सबको खराब लगता है, विच इज अ नॉर्मल थिंग। बट इंपॉर्टेंट है कि ये देखना कि गलती कहाँ पे हुई, गलती क्या हुई, क्या हम अपनी प्लानिंग में थोड़ा ट्वीक कर सकते थे जिससे ये गलती ना हो। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे। वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाई। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अधूरे सपने पूरे करने हैं मुझे। हाँ ऋषि, हम साथ मिलके पूरे करेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सिर्फ कहने वाली बातें है पूजा, तुम मेरा साथ नहीं दे पाओगी। मेरी असली मेहनत तो अभी शुरू होने जा रही है और उसके बीच में तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आगे चल के तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी क्या? प्रॉब्लम नहीं, बोझ। अगर यहाँ पे बोझ हो ना तो ये काम नहीं करता। सुबह उठते ही एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल ओपन कर लिया। मोबाइल में भी आजकल इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं भटक जाते हैं, कहाँ आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, पता नहीं लगता। सुबह उठते ही अगर सबसे पहले एक काम ये करोगे ना, अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे, टारगेट्स बनाओगे सिंपल कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, और रात को वो टारगेट आपने कंप्लीट कर लिए ना, उससे क्या होगा, डोपामाइन रिलीज होगा। कि जीत में उछलो मत और हार में रो मत। हारे हैं तो हम जो त्रुटि है उसको समझेंगे और अगली बार जीतेंगे, और जीते हैं तो भगवान की कृपा, इसलिए ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार भी आगे खड़ी है। दिन है तो नौकरी के बाद आपको केवल एक जॉब नहीं मिलता है, आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज हो जाती है। इसलिए पढ़ने का मन नहीं भी करे तो एक बार सोच के रखना कि आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज होने वाली। लड़का समय क्या है, उसको चाहे लोहा पीट के कमाए चाहे पैकेट मारे उसको ही कमाना है। समाज को बस इस चीज से मतलब है कि घर का लड़का कमाना चाहिए, कैसे कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। ये जो लाइफ है, जो जिंदगी होती है ना, ये तुम्हारे हाथ में होती है। तुम चाहे तो इसको आज बदलो, तुम चाहे तो इसको कभी मत बदलो। तो हमेशा तुम्हारे पास एक चांस है, एक मौका है। तो अगर तुम अब भी मेहनत करते हो, चाहे कितना भी टाइम बचा है, फर्क नहीं पड़ता, अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हो, चीजें हो जाएंगी। बट अगर अभी भी ये सोचते रह जाओगे कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो सच में नहीं हो पाएगा। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, साफ। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। कभी जिंदगी में ना हार नहीं मानना। हार तब होती है जब मान लिया जाता है।
हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को स्ट्रगल के टाइम पे एक ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो उसे जब लगने लगे कि यार अब नहीं हो पाएगा मुझसे, तब वो आदमी आके कंधे पे आता है कि तुम ही से होगा। वो रोल अदा किया मेरी ओर। लंबे समय तक अपने सपने को रोज दिन रात देखना, जीना और उसके लिए तपस्या करना, यदि कोई ऐसा कर पाएगा तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वही सफल होगा। चाहे विराट कोहली हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई भी बड़ा सफल व्यक्ति बिना पेशेंस और परसिवियरेंस के सफल नहीं हो सकता। लड़का लोगों को भी ना देखिएगा, एक चीज हमेशा, लोग आपका हाल पूछने से पहले हैसियत पूछेंगे, इसलिए ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अभी बचपना में भले चल जा रहा है, लेकिन आज से 5 साल बाद आपका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। जो यहाँ से हार मान जाता है ना, लेकिन अगर कोई इतना बड़ा पहलवान भी है ना, अगर वो यहाँ से हार मान गया तो कभी जीत नहीं सकता। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे देखे कि बिल्कुल पतले सुखड़े पर जान लगा दी तो भाई वो अच्छे खासे इंसान को भी हरा देंगे, क्योंकि इट्स ऑल यहाँ से गिव अप नहीं करना। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना। जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ये आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। आज आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर न होंगे। इस दुनिया में दर्द कभी खत्म नहीं होता, सुन लेना। एक दिन ऐसा आता है कि दर्द मजा बन जाता है। पैसा किसी को भी खरीद सकता है, पैसा किसी को भी दबाव में ले सकता है, कोई भी। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बना, वो है रिस्क लेना। जीवन में आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, तारीफ तो शमशान में ही होगी। हर जनरेशन की प्रॉब्लम यही है कि ऑल दिस टाइम यू आर चेजिंग दीज गर्ल्स। आपको लगता है ना, देखो हर लड़के के ना दिल में ये थोड़ा सा एक सपना सा होता है, एक फैंटेसी होती है कि एक लड़की मिलेगी जो गरीबी के वक्त मेरा साथ देगी, मेरा हाथ पकड़ेगी और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लूंगा। द प्रॉब्लम इज वो लड़की आपके घर में है, आपकी माताश्री, आप देख नहीं पाते हो। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के होके, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? एक 22 साल का लड़का जब लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा होता है और गाना गा रहा होता है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, तो 80 साल का बुढ़ा मुस्कुरा रहा होता है कि मैं तो डूब के दफन हो चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। तो 80 साल का बुढ़ा समझाता है उस 22 साल के लड़के को कि बेटा इस धोखे में मत पड़ना। तो वो दूसरा गाना गाता है, वो कहता है इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा। दोनों के तो अलग अलग गाने होते हैं। 22 साल वाला ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, कोई राजवाज नहीं, तुमको लूट के भिखमंगा बना के सड़क पे छोड़ देंगी सब। खाना खाने के बाद आप सब लोग थोड़ा सा, जैसे चावल खाने जाइए या रोटी खाने जाइए ना, तो पहला टुकड़ा सूखा खाइए। अगर चावल है ना, बिना दाल का पहला सूखा खाइए, और रोटी खाने जाइए तो पहला टुकड़ा बिना ना दाल ना सब्जी, पहले सूखा चबा के देखिए, ताकि आपको एहसास हो कि इस पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये सूखा ही नसीब होता है। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके घर वाले आपको इतना अच्छा बना के देते हैं। आया नहीं किसान के चालू कर दिए, कितना भी बेहतरीन खाना मिले, आपको पहला लुकमा एकदम सूखा खाना है, ताकि आपको याद रहे कि पृथ्वी पर ऐसे भी लोग हैं जहां आप पहुंच सकते हैं। फिर अहंकार कभी मत कीजिए। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना,
तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा बाबा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। एक आईना सामने रखिएगा और सौगंध लीजिएगा कि एक लड़ाई आज अपने आप से हर वो चीज को त्याग देंगे जो आपकी उम्र में एक चीज है, आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखना, क्योंकि हर इंसान अपनी खुद की स्टोरी लिखता है और दूसरे आपको जब भी जज करते हैं तो अपने लाइफ के फेलियर के बेसिस पे आपको जज करते हैं। सक्सेसफुल बनने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है, आप जो भी कर रहे हो उससे प्यार कर लो, आप मोहब्बत कर लो उस चीज से कि भाई विलीन हो जाओ उसके अंदर। आपको कुछ और अच्छा ही ना लगे ना जिस दिन अपने काम के अलावा, उस दिन आपको आपकी सक्सेस मिल जाएगी। आम आदमी जिंदगी भर पैसों से मोहब्बत करते करते मर जाता है। जिंदगी भर गरीब कौन है जो पैसों से मोहब्बत कर रहा है? अमीर कौन है जो अपने काम से मोहब्बत कर गया? वो तो अमीर बनता है ना, सब पैसा पीछे भागता है। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों की कीमत समझिए। कैसे बैठना है ये जरूरी है। जब वक्त आपसे बोले कि यस नो बोलना है, कैसे यस बोलना है ये जरूरी है। जो इंसान यस बोलने में यस, जो यस नो नहीं बोल पा रहा, क्या हंगामा मचाएगा साहब। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। आप जिंदगी में जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो ही या तो आपका कल्याण करेंगे या वो ही आपका सत्यानाश करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। लॉ ऑफ एनवायरमेंट। और मैं जूता पहनूं और सिर्फ लेस बांधना भूल जाऊं और बिना बांधे निकल जाऊं और दौड़ने की कोशिश करूं या चलने की, तो क्या होगा? गिरूंगा ना, गिरूंगा ना, गिरूंगा ना। एक छोटी चीज, एक छोटी चीज, और अगर आप नजरअंदाज कर दें, आपको गिराने के लिए काफी है। आपको गिराने के लिए काफी है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात। कोयले की खान में जाओ, बिना टच करे आ जाओ तो भी कालापन साथ लेके आओगे। इत्र परफ्यूम की दुकान में जाओ, कुछ भी टच मत करो, फिर भी आप सुगंध साथ लेके आओगे। यह है संगत का फल। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। कि गिरना भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग झूठे होते हैं। मैंने दिन रात झूठों को मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, ये सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो उसे सिर्फ चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। देखिए, परेशानी यानी कि प्रॉब्लम और टेंशन, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम आई नहीं कि टेंशन जो है हमारे दिल और दिमाग में चल पड़ता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, और न जाने क्या क्या। लेकिन इस टेंशन को यदि कोई टेंशन दे सकता है तो वो है हमारा प्रसन्न मन। हम यदि इस टेंशन को हंसते हंसते झेल लेते हैं तो ये हमारे दिल और दिमाग में हावी नहीं हो पाता, और हमारे दिमाग में इसका समाधान ढूंढने के लिए एक छोटी सी खाली जगह भी मिल जाती। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जिंदगी में जिंदगी के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, मगर उन बहुत सारी जरूरतों के लिए एक अच्छा पार्टनर बहुत है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का
संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा। जिनकी गर्लफ्रेंड है, उनका एक मिसकंसेप्शन होता है जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगा बाय एंडिंग दिस आंसर। ये मत सोचना मेरी वाली अलग है। सर, एक चैनल वाला आपको भी बोला था चेंबर में आके कि महल जैसा पैसा ले, उसको हम नाश्ता नहीं कराए थे, तो उसको लग गया कि क्या हो गया यहाँ पे। वो जाता है तो बड़े बड़े लोग उसको नाश्ता करा देते हैं, हम नाश्तों के लिए नहीं पूछे थे। हमारी भी गल, हम सबको नाश्ता के लिए पूछते हैं, बट क्लास का टाइम था, हम क्लास लेंगे कि उनको नाश्ता देखेंगे भाई। तो घुसिया के कह दिया कि हम महल की तरह, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, दो चीजें हमेशा। तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, वो छीछा लेदर हो जाएगा। शांति से रहना, एक समय आएगा समझ में आएगा कि नहीं आएगा, और आप लोग अधिकारी बनिएगा और अपने अपने फील्ड में जाइएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन मुस्कुराने में क्या जाता है साहब, पर रिश्ते में विश्वास नहीं हो और मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते। लोग कहते भी हैं कि बाज अगर 4 दिन उड़ान नहीं भरा तो आसमान पे कबूतरों का राज नहीं होगा, वो लौट के जरूर आएगा वहां पर। और अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना, उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद उन्हीं लम्हों को देख के आप रोएंगे। और आज जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं, अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे तो उन आंसुओं को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे, किसके लिए आंसू बहा रहे थे। थोड़ा अपने आप को संभाल के रखना ये सब चीजों में। और यंग जनरेशन स्टूडेंट से कहेंगे कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। देखो, एक चीज लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो, अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा पर आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं, आप उसको कभी नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभी नहीं करेगा। जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो, जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे और एक दिन जीत जाओगे। कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ आएगी, और तकलीफ के बाद ही तो मजा आता है कुछ बनने का। बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाए, ये लो भैया बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा घर, एकदम पैसा उड़ाओ, आपको मजा ही नहीं आएगा लाइफ का। जब आप स्ट्रगल करोगे ना, जब आप कुछ जीरो से कुछ बनोगे, तब आपको मिलेगा यार कुछ तो किया मैंने जिंदगी में अचीव, कुछ तो बना हूं मैं। लाइफ बहुत छोटी है लेकिन स्ट्रगल बहुत बड़े है। लाइफ बहुत छोटी होती है, स्ट्रगल बहुत बड़े है क्योंकि हमें वो बड़े लगते हैं।